राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। सत्ता पक्ष हो और विपक्ष की नोकझोंक के बीच सदन की कार्यवाही लगातार 7वें दिन नहीं चल पाई। एक तरफ भाजपा राहुल गांधी से माफी मंगवाने पर तुली है तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है। आज भी दोनों सदनों में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और सदन में अपनी बात रखने की मांग की है। हंगामे और विरोध के बीच देश की संसद 7वें दिन भी इसी तरह ठप रही। एक तरफ भाजपा राहुल गांधी से लंदन वाले बयान पर माफी मंगवाने के लिए अड़ी है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस सांसदों का साफ कहना है कि जब तक जेपीसी जांच की मांग को मंजूरी नहीं मिलती तब तक वो बैठने वाले नहीं हैं। भाजपा को माफी मांगनी चाहिए मेहुल चौकसी को बचाने के अनैतिक प्रयासों के लिए, अडानी को अनैतिक तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए, 15 लाख के झूठे जुमलों के लिए, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए, पेट्रोल डीजल लगभग दुगने रेट में करने के लिए, गैस सिलेंडर लगभग 3 रेट में करने के लिए माफी तो बीजेपी को मांगना है। सदन में चर्चा ना हो सके इसके लिए हर दिन बीजेपी का एक प्रवक्ता या एक मंत्री आकर के कमान संभालता है। अब तक अनुराग ठाकुर जी, स्मृति ईरानी जी, रविशंकर प्रसाद जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, हरदीप पुरी जी, अगली कड़ी में अब संबित पात्रा जी। पिछले एक हफ्ते से सदन की यही तस्वीर सामने आ रही है। कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। इसी तरह मंगलवार को भी 7वें दिन राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दोनों तरफ से दोनों सदनों में नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। हालांकि सदन शुरू होने के पहले उपराष्ट्रपति ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। हमारी मांग तो ये है कि 10 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है अडानी के मसले पे, उस पर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जेपीसी तो 10 बार हो चुकी है, तो इस बार जेपीसी मानने में क्या दिक्कत है? इसलिए कि जेपीसी स्वीकार करोगे तो भाजपा के चेहरों से नकाब उतर जाएगा, तो इसलिए ये मान नहीं रहे। पर हम जनहित में 130 करोड़ भारतवासियों की संपत्ति, स्टेट बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जो ये सार्वजनिक उद्योग हैं, बचाने के लिए हमारी मांग जारी रहेगी। दरअसल संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन बजट पर चर्चा करने के बजाय दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की जेपीसी वाली मांग है तो दूसरी तरफ भाजपा की राहुल से माफी वाली मांग। जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे देश की जनता से, भारत के विरोध में जिन्होंने विदेश में जाके कहा है, तब तक इसको चलने नहीं दिया जाएगा। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम लोगों को बोलते थे बात अलग है, देश के विरोध में आप बात करेंगे आपको देश माफ़ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का नारा, हमारे मोदी जी का, राष्ट्र सर्वोपरि। आप भारत विरोधी कोई भी नारा बाहर विदेशी मंच पे जाके नहीं दे सकते। इस सियासी बवाल के बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और सदन के अंदर बोलने की मांग की है। अब देखना यह है कि राहुल जब सदन में बोलेंगे तब तस्वीर कैसी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।